आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को भविष्य में सफलता और सुख मिलेगा या नहीं, ये आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग वर्तमान में सही ढंग से काम करते हैं, उन्हें भविष्य में सकारात्मक फल मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। शास्त्रों में बताई गई बातों का ध्यान रखा जाए तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण के नीतिसार अध्याय में सुखी और सफल जीवन के लिए बहुत सी नीतियां बताई गई हैं। इस पुराण में बताया गया है कि किन कारणों से कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। अज्ञान। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सभी प्रकार की जानकारी होगी तो हमारा दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। अहंकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकार यानी खुद को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को नाकाबिल समझना। जो लोग सिर्फ मैं या अहम के भाव के साथ जीते हैं, वे जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो वो स्थायी नहीं होती है। अहम की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। अत्यधिक मोह। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मोह होना भी परेशानियों का कारण बन जाता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। क्रोध। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं, वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं और इसके आवेश में गलत काम कर देते हैं, वे परेशानियों का सामना करते हैं। असुरक्षा की भावना। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है, वे किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। विद्वानों की माने तो अहंकार व्यक्ति के सम्मान को भी नष्ट कर देता है। धन का अहंकार सबसे अधिक कष्ट प्रदान करता है। धन आने पर व्यक्ति को अधिक विनम्र और गंभीर होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन आने पर अहंकारी हो जाता है, उससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी जी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। अहंकार करने वाले व्यक्ति से सभी लोग दूरी बनाकर रखते हैं। अहंकार व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है। वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए जब ऐसे व्यक्ति के दोषों के बारे में चर्चा होती है तो ये लोग क्रोध में हानि पहुंचाने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। विद्वानों की माने तो धन कभी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकता है। जब ऐसे लोगों के पास से धन चला जाता है, यानी लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज में ऐसे लोगों को सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अहंकार करने वालों के शत्रु भी अधिक होते हैं, जिस कारण ऐसे लोगों का जीवन कष्ट से भर जाता है। इसलिए इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ये 5 तरीके अपना लो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वो महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। रामू महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ रही है। हे गुरुवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से
हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, ये सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट साफ ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध। अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ ना होने के कारण ही पैदा होती है। फिर रामू ने कहा कि हे गुरुवर, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, हे गुरुवर, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में बताइए जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहां पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। यह सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके एक गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसीलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी न पिएं। यह भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी कभी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूंट घूंट कर पिएं। वहीं पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद महात्मा रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं।
कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी साफ कर सकें। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसको हम अर्थ उपवास भी बोल सकते हैं। महात्मा रामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं कि अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, इसमें फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। महात्मा रामू को चौथा तरीका बताते हैं कि अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नीम। नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। महात्मा 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहते हैं कि रामू बेटा, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 ग्लास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलानी है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण आपके हाथों में खाना नहीं चिपकेगा, और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल लें। पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वो उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल लें। एक तो वो सस्ता भी होगा और दूसरा वो लाभकारी भी ज्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बहेड़ा और हरड़ ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। ये है भोजन के 3 नियम। पेट साफ करने के बाद महात्मा ने रामू से कहा कि बेटा, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियां
हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। महात्मा पहला नियम बताते कहते हैं कि अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वो फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। रामू ने पूछा, हे गुरुवर, दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 70वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा तो खाया नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने रामू को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान केंद्रित में लग गए और रामू ने महात्मन को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि इंसान अपना इलाज खुद करना सीखे। पश्चिमी दवाएं, अंग्रेजी दवाएं एक तो काम बहुत कम करती और काम कर भी जाती है तो वो शरीर में दूसरे नुकसान पहुंचाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में वाग्भट्ट जी ने ऐसे बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखा जा सकता है। तो फिर क्यों हम अंग्रेजी दवाओं की तरफ दौड़ रहे हैं? हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हर घर में जिस तरह से धार्मिक पुस्तकें होती हैं उसी तरह से अष्टांग हृदयम जैसी किताबें भी होनी चाहिए जिनका रोज अध्ययन करना चाहिए, जिसमें शरीर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।